हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 के ऊपर। इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि ध्रुव महाराज इस प्रकार से आगे आगे बड़े हुए, बड़े होकर उनकी शादी हुई, उनके पुत्र हुआ और समय रहते उन्होंने संन्यास लिया और अपने पुत्र को सारा राज सौंप दिया। इस प्रकार योग क्रिया के द्वारा उन्होंने अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में लगाया और जीवन के अंत समय में क्या हुआ कि उनके सामने विष्णु दूत आ गए, उनके सामने विमान उड़ता हुआ आ गया। अब जो है वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया जिसके लिए वो कितना परेशान थे, बचपन में कितना रो रहे थे, कितना दुखी थे कि इतना समय लग जाएगा। तो फाइनली आज ध्रुव महाराज के सामने नंद सुनंद नामक दो पार्षद आ गए भगवान के, और आज वो गोलोक को गमन करेंगे। तो बड़ा ही खुशी का आज दिन है। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 20 से हम प्रारंभ करेंगे। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनके 4 भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे और उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों, बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। तो बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उनको लेने के लिए ये विष्णु दूत आते हैं, जो इतने सुंदर श्याम वर्ण की कांति, भगवान विष्णु के समान, उनके हाथों में गदा होती है, पुष्पों की माला होती है, आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, इनका दर्शन होता है। लेकिन जो पाप आत्माएं होती हैं उनको भयानक यमदूतों का दर्शन होता है, जिनकी आंखें बड़ी डरावनी होती हैं, उनकी सूरत इतनी इतनी ज़्यादा खौफनाक होती है, उसको देखने मात्र से मनुष्य डर जाता है। हमने पीछे पढ़ा उसके विषय में भी, जब कपिल भगवान विपरीत कर्मों के वर्णन कर रहे थे, तब वो बता रहे थे कि विष्णु दूत के विपरीत यमदूत कितने खतरनाक होते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि विष्णु दूतों से मिले अंत समय पे। जितना भी जीवन में हमने भजन पूजन किया है, सेवा की है, कुछ भी काम किया है, इसकी परीक्षा अंत समय पे होगी। अगर तो अंत समय पे विष्णु दूत आ गए हमारे सामने, इसका मतलब जीवन सफल हो गया। हमने जो भी किया, जो भी सेवा किया, मेहनत किया, वो सब सफल हो गया। और अगर अंत समय पे यमदूत सामने आ गए, इसका मतलब सब कुछ विफल हो गया, मनुष्य जीवन विफल चला गया। जैसे कई लोग झगड़ा करते इस संसार में, हमारा धर्म सही है, तुम्हारा धर्म गलत है, हमारे गुरु सही हैं, तुम्हारे गुरु गलत हैं, तुम ऐसा करते हो, हम वैसा करते हैं, हम सुबह पाठ करते हैं, तुम दिन में पाठ करते हो, तुम पानी से नहाते हो, हम नहीं नहाते, तो सब पानी से ही है। मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुम ऐसा करते हो, हम वैसा करते हैं तुम मंदिरों में जाते हो, हम मन में उसको खोजते हैं, हम हृदय में चिंतन करते हैं। कोई कहेगा हम फलाना शास्त्र पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम फलाना शास्त्र पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम अपने मजहब की किताब पढ़ते हैं। तो सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं तुम नरक में जाओगे, नहीं नहीं तुम नरक में जाओगे, तुम नरक में जाओगे, सबके सब नरक में जाएंगे, बस मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो इसकी जो परीक्षा है, इसका जो निर्णय है, डिसीजन है, वो अंत समय पे होगा। और मृत्यु के समय पे व्यक्ति को पता चल जाता है वो कहाँ जाने वाला है, क्योंकि अंत समय पे पता चल जाएगा ना, जब यमदूत आएंगे या फिर विष्णु दूत आएंगे, तो तब जो है निर्णय की घड़ी आती है। पर भक्त फिर भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से। जैसे एक बड़ा सुंदर भजन भी है इसके विषय में, महाराज जी गाते हैं अक्सर, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यमदर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, सिर पर सोहना मुकट हो, माथे पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले,
गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, आना अवश्य आना, राधा को साथ लाना, आके दर्श दिखाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो भक्त यही प्रार्थना करते हैं। बिंदु जी के द्वारा ये भजन लिखे हुए हैं। बिंदु जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के। तो भक्त तो यही चाहते हैं अंत समय पे भगवान का चिंतन हो, यमदूतों की शक्ल ना देखनी पड़े, कोई रोग ना सताए, बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, बड़े कष्ट के बिना ही आराम से मेरे तन निकले प्रभु शरीर से, और आपका चिंतन हो, आपका दर्शन हो। मुझे सिर पे सोना मुकुट हो, माथे पे काली लठ हो, ऐसा ध्यान मुझे हो, ना कि वो भयावने डरावने चेहरे हैं, यम दर्शन ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। और देखो ध्रुव जी के साथ ऐसा हो गया। आज उन्हें प्राण निकालते हुए, प्राण जब उनके निकल रहे हैं शरीर से, तो उनको सुंदर सुंदर यमदूतों के दर्शन हो रहे हैं। और आगे पता चलेगा कि प्राण निकले भी नहीं शरीर से, ध्रुव जी सशरीर भगवान के धाम गए। जनरली क्या होता है, संसार से जाने के लिए पहले इस शरीर को त्यागना पड़ता है। इस शरीर से आत्मा निकलती है और दूसरा शरीर उसको मिलता है। वो विष्णु दूत साथ में लेकर आते हैं, एक चिन्मय दिव्य शरीर होता है, या यमदूत साथ में लेके आते हैं, उसको यातना देह कहते हैं, वो भी होता है। तो शरीर तो इधर ही रह जाता है। लेकिन ध्रुव महाराज तो ऐसे हुए हैं, उन्होंने शरीर भी नहीं त्यागा, इसी शरीर में भगवत प्राप्ति करेंगे। अभी देखिएगा आगे क्या होगा। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। तो जब ध्रुव महाराज ने देखा अचानक से विष्णुदूत आ गए, तो बड़े खुश हुए और हड़बड़ाहट में वो उनका स्वागत करना भूल गए। तो जब उनको लगा कि ये क्या कर दिया, तो बस प्रभु के नाम कीर्तन में मग्न हो गए, एकदम भगवान का नाम जपने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज मगन हो गए नाम जप में, नाम संकीर्तन में। ध्रुव महाराज भगवान कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे, तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। तो विष्णुदूत जो आए थे उनके नाम थे नंद और सुनंद। ये दोनों एक विमान पर बैठ के ध्रुव महाराज के पास आए थे। और जब इतना सुंदर इन्होंने देखा नृत्य करते हुए, जप करते हुए ध्रुव महाराज को, तो दोनों के दोनों उनके पास आकर पहले तो हंसने लगे उनको देखकर। देखो कितने सुंदर आज भक्त के दर्शन हुए। और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार कहा, सुनंद नंदा वूचतुहु। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। तो आप सब भी कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, क्या कहने वाले हैं ये। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा हैं और हाथ में शारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, भुवन, नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को वो नंद और सुनंद बताने लगे कि विष्णु लोक को प्राप्त करना कितना कठिन कार्य है ध्रुव जी, मगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं। आपको उन भगवान के पास वापस लाने के लिए स्पेशली भगवान ने हमको भेजा।
जो सारंग नाम का धनुष उठाते अपने हाथ में, उन भगवान विष्णु ने हमको स्पेशली नियुक्त किया कि भाई ध्रुव को लेके आओ। तो बड़े बड़े सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे भी भगवान के उस लोक की परिक्रमा लगाते हैं जिसमें आपको उन्होंने आपको जो गिफ्ट में दिया था। तो अब कृपया करके आप चलिए वहां जहां भगवान विष्णु नित्य रूप से स्थायी निवास करते हैं। हे राजा ध्रुव, आज तक ना तो आपके पूर्वजों ने ना अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। तो बता रहे हैं कि जैसा लोक आपको दिया था ना विष्णु जी ने गिफ्ट में, जो ध्रुव लोक दिया था, ऐसा तो आपके पूर्वजों में भी किसी को नहीं मिला। कितने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए होंगे पूर्वजों में, बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिला, यहाँ तक कि संसार में किसी को भी नहीं मिला। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहाँ शाश्वत वास करें। हे प्रभु, अब आप चलिए हमारे साथ विष्णु लोक में चलते हैं। सोच के भी कितना आनंद आता है। कभी तो ऐसा समय आए भगवान की कृपा से कि हमारे सामने भी ये विष्णु दूत आकर बोले, अब चलिए बहुत हो गया कष्ट, बहुत तुमने संसार में झेल लिया। कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, कभी मनुष्य बने, कभी आदमी बने, कभी औरत बने, कभी अमेरिकन, कभी इंडियन, कभी पाकिस्तानी, बहुत कुछ तुम बने। अब सब जो है तुम्हारा छूट गया, अब चलो हमारे साथ और तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्कर छूटा। भगवान विष्णु के पास स्थायी रूप से रहना, वहाँ उनके धाम में हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार का मनोरंजन, बस भगवान की सेवा करो और आनंद मनाओ। बताते हैं भगवान के धाम में एवरी डे इज अ फेस्टिवल, हर दिन त्योहार होता है, कुछ ना कुछ त्योहार, रोज कुछ ना कुछ चहल पहल लगी हुई है, बड़ा आनंद आता है। तो इस संसार से जाने के लिए जब विष्णु दूतों ने ध्रुव जी को ऐसे रिक्वेस्ट किया, उसके बाद वो और भी कुछ कहने लगे। क्या कहने लगे? हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। इस विमान में हर कोई नहीं चढ़ सकता, लेकिन ध्रुव जी आप तो इसमें चढ़ने की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। मैत्रेय उवाचा, मैत्रेय महर्षि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोकवासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। तो ऐसा नहीं कि ध्रुव जी ने कहा अरे वाह आ गए विष्णु तो चलो, वो छलांग लगा के बैठ गए उसमें और चलो उड़ जाओ जल्दी जल्दी चलो। ऐसा नहीं, शिष्टाचार के साथ पहले स्नान किया, फिर जाके अपने आभूषण पहने, अपनी सारे कार्यक्रम किए, जितना भी पूजा पाठ वो करते थे, फिर ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और उसके बाद क्या किया, उनका आशीर्वाद लेकर चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की। जो विमान भगवान विष्णु के धाम से आया है वो कितना पूजनीय होगा, कितना वंदनीय होगा, ये सोचकर ध्रुव महाराज ने पहले उसकी पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा लगाई और विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा देदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। तो सारी पूजा पाठ की और जो दोनों खड़े थे, ये जो विष्णुदूत खड़े थे, इनको भी प्रणाम किया, इनको भी नमस्कार किया ध्रुव जी ने, और उनके शरीर की कांति बढ़ गई, सोने के समान उनके शरीर से लाइट निकलने लगी और तब वो बिल्कुल रेडी हो गए विमान पर बैठने के लिए। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर चढ़ने जा ही रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल को अपने निकट आते देखा। अभी ध्रुव महाराज जस्ट चढ़ने ही वाले थे उस एरोप्लेन के ऊपर, उस विमान के ऊपर, कि अचानक से काल उनके पास आ गए भागते हुए। रुक जाओ, जैसे होता है ना फिल्मों में होता है, रुक जाओ ये शादी नहीं हो सकती है, ऐसे अचानक से कोई आ जाता है एकदम एंट्री। तो काल ने एकदम एंट्री करी, रुक जाइए आप नहीं जा सकते। ऐसा तो नहीं बोला काल ने क्या कहा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। तो उन्होंने काल क्यों आ रहे थे, काल कह रहे थे प्रभु आपको उस पर चढ़ना है तो आपको पहले जो है शरीर बदलना पड़ेगा, ये इस संसार का शरीर है, आप ये शरीर लेकर कैसे जाएंगे। किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। तो एरोप्लेन कितना बड़ा था, फोटोज जो हम बनाते हैं जैसे
चित्रों में तो छोटा सा विमान देखते हैं ना, छोटा सा एक विमान होता है, उसमें 2 लोग बैठे होते हैं, हंस जैसा होता है, उसके पंख होते हैं। यहाँ बता रहे विशाल भवन के जितना बड़ा था वो। विशाल भवन मतलब जैसे आगरे का ताजमहल अगर किसी ने देखा हो, या ऐसी इतने बड़े बड़े भवन जो होते थे पहले ज़माने में, ये तो बड़ा छोटा भवन है कलयुग का। इसको भी आप बहुत कई गुना बड़ा कर दीजिए, हजारों गुना बड़ा ताजमहल, इतना बड़ा भवन कोई हो, इतना बड़ा वो विमान था। उसके अंदर ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रख के चढ़ गए कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, बिना मृत्यु के जाकर दिखाऊंगा। ये केवल भक्त ही कर सकते हैं। मृत्यु हुए बिना तो कोई इस संसार से स्वर्ग तक नहीं जा सकता, वैकुंठ क्या जाएगा। लेकिन ध्रुव महाराज ने करके दिखाया, वो सशरीर वैकुंठ गए। उस समय ढोल मृदंग तथा दुंदुबी के शब्द आकाश में गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था, तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हुआ आया। वे सोचने लगे, ओहो, मेरी अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। अब देखो, इसको कहते कृतज्ञता। माँ की याद आ गई, मेरी माँ की कृपा से मुझे भक्ति मिली, इसको कहते हैं। कभी भी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। नारद जी तो पहले ही पहुंचे हुए, उनको तो क्या याद करना, लेकिन माता सुनीति ने सबसे पहले ध्रुव जी को ये राह दिखाई थी, तो उन्हें तुरंत अपनी माँ का स्मरण हुआ आया। और भगवान कृष्ण कहते हैं कृतज्ञता हमारे अंदर होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति हमें थोड़ा सा भी कुछ दे, देखो ना, हमको एक कोई पेंसिल भी देता है क्लास में काम करने के लिए, कई बार हम पेन लेकर नहीं जाते, हम अपने बगल वाले से मांगते हैं, तो उसको भी हम थैंक यू करके रिटर्न करते हैं, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। तो कृतज्ञता का भाव इस आध्यात्मिक जगत में, इस आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए हमें जो प्रेरणा दे रहे हैं, जो भी हमारे गुरु का रोल निभा रहे हैं, जो भी शिक्षा गुरु हमारे हैं, जो भी हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, जिन्होंने हमें बताया था इस भक्ति के बारे में, जो सबसे पहले हमें मिले थे जब हम संसार में खोए हुए थे, वहाँ से वो हमें पकड़ कर यहाँ लेकर आए, और अभी भी जो हमें आगे आगे बढ़ा रहे हैं, और जो फाइनली हमको भगवान के पास तक पहुँचाएंगे, इन सभी गुरुओं को हमें याद रखना चाहिए। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही इज अ ग्रेट फूल। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, और ग्रेटफुल मतलब बहुत बड़ा मूर्ख। जो व्यक्ति कृतज्ञता नहीं होती, जिसके अंदर एहसान फरामोश होता है कि उस पर कुछ भी एहसान कर दो और वो उसको भूल ही जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है। समझ नहीं पाता कि कितनी कृपा मेरे पे ये हुई है। तो मालिक की कृपा से, गुरु की कृपा से आज ये अवसर उनको आया, माता की याद आ गई। मेरी बेचारी माता सुनीति का क्या होगा, वैकुंठ में मैं चला जाऊंगा, पर पीछे से उसका कौन उसको कौन ले जाएगा। वैकुंठ के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। ये देखो, ध्रुव महाराज के पहले ही सुनीति माता का उद्धार हो गया। हम जो डाउट रखते हैं ना, प्रभु जी हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे माँ बाप का क्या होगा। जैसे कई लोग पूछते हैं, आप कहते हो भक्ति करो, माँ बाप की सेवा नहीं करो। अरे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे और केवल भक्ति करेंगे, कोई घर छोड़ के चला जाता है अपना, या कोई कुछ कर देता है, तो फिर ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा। जो व्यक्ति भक्ति करेगा ना, उसके माता पिता का तो पहले उद्धार होगा। यही यहाँ पे दिखाया गया है। ध्रुव महाराज को केवल डाउट हुआ कि मेरी माता का क्या होगा, तो वैकुंठ वासियों ने दिखा दिया, देखो तुम्हारी माँ तो पहले वाले व्यान में पहले बैठ के चली गई, वो देखो सामने जा रही है। तो हमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, मेरा भजन करेगा, उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको मैं अपने कंधे पर उठा कर लाऊंगा, और उसके पास जो भी सामग्री है, जो भी परिजन उसके हैं, उसका मैं स्वयं ध्यान रखूंगा। कृष्ण जब हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे, हमारे माता पिता का ध्यान रखेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जब हम स्वयं उनका ध्यान रखेंगे तो हम उसमें बहुत सारी त्रुटियां कर सकते हैं। एक परफेक्ट व्यक्ति तो इस संसार में कोई देखने को मिलता ही नहीं, भगवान ही केवल परफेक्ट हैं। और कृष्ण जैसे परफेक्ट व्यक्ति जब हमारे घर वालों को देखेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे, तो फिर उनका क्या परेशानी रहेगी बताइए। पीछे कोई कमी नहीं होती। हम जब घर छोड़कर आए तो हमारे माता पिता बहुत दुखी हुए थे, क्या होगा, कैसे होगा। वो हमारे लिए दुखी थे और हम उनके लिए दुखी थे कि इनका क्या होगा।
लेकिन समय के साथ वो भी इस बात को समझे कि हमारा बच्चा तो बहुत सुखी है, और हम भी इस बात को समझे कि चलो मानसिक जो भी हो मगर शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं है। पहले से और बेहतर ज़िंदगी हो गई। पहले शहर में रह रहे थे और दूषित जलवायु, दूषित खान पान। अभी मेरे माता पिताजी शरीर के जो हैं वो फ़ोटो भेजते रहते हैं, देखो आज हमने बैंगन उगाया, आज हमने मूली उगाई, आज हमने आलू उगाया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और बिल्कुल शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं। जलवायु एकदम साफ, घर के बाहर सब सब्जियां साग लगा रखे हैं और बिल्कुल बढ़िया जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। पहले से भी बेहतर हो गया। और मनोरंजन के साधन इतने, घर वालों से पहले वो दूर रहते थे, अब सबके साथ रहते, हर प्रकार से उनका लाभ ही हुआ। इवन मेरी माता जी ने तो फ़ोन करा मुझे एक दिन सुबह सुबह कि कार्तिक के व्रत रख रही हूँ मैं और मुझे बता क्या विधि है। और जब मैं वहाँ पे उनके साथ रहता था तब वो कभी कार्तिक नहीं रखती थी। देखो, जब तक हम अपने माता पिता को प्रचार करने का प्रयास करते हैं तब तक वो भक्त बन नहीं पाते। हम कितने कोशिश करते ना, माला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब हम भगवान के भरोसे उनको छोड़ देते हैं तो देखो कैसे हृदय से प्रेरणा होती है। अभी मेरी माँ मुझसे भी पहले उठती है सुबह, कार्तिक में पूरा स्नान करेगी और पूरा अपना तुलसी की आरती सब करती है, जब भी कभी कभी करती हैं, बताती हैं वो। तो ये होता है भगवान के टेक केयर करने में और हमारे टेक केयर करने में। तो हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए इस बात पे कि अगर हम भक्ति में लग जाएंगे तो हमारे माता पिता का क्या होगा। ध्रुव महाराज को हल्का सा चिंता हुई मेरी माता सुनीति का क्या होगा, तो देखा पहले ही विमान में चले गए। तो बिल्कुल इस बात में निश्चिंत रहिए, अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो आपको तो ईमानदार होना पड़ेगा, ये शर्त है। ये नहीं कि बेईमानी कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, ना घर वालों का ध्यान रख रहे हैं, ना साधना ठीक से कर रहे हैं, बस मूर्ख बना रहे हैं भगवान को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के माता पिता का उद्धार नहीं। ऐसे तो व्यक्ति का स्वयं का ही उद्धार नहीं, माता पिता का क्या उद्धार होगा। ईमानदार रहना है, बस अच्छी नियत रखनी है, भगवान का भजन ध्यान से करना है, अच्छे से जप करना है, और जितना हो सके सांसारिक रूप से भी माता पिता का भी टेक केयर करना है, बच्चों का भी टेक केयर करना है, पति पत्नी जो भी मिले हैं इनको प्रभु का जान के उनका भी टेक केयर करना है। लेकिन मुख्य जो है वो भक्ति को ही रखना है, भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तब ऐसा ही होगा जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ। फिर क्या हुआ, आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। तो जैसे जैसे भगवान के जो दूत हैं वो विष्णु दूत ले जा रहे थे उनको ऊपर ऊपर के लोकों में, तो सबसे पहले पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक आया, तो वहाँ के देवताओं ने उनको फूलों की वृष्टि की। फिर उसके ऊपर जनोलोक आया, वहाँ के देवताओं ने उनको फूलों की वर्षा की। फिर महर लोक आया, वहाँ पे उनका स्वागत हुआ, करते करते ब्रह्म लोक तक पहुँचे। तो जिन जिन लोकों पे वो विमान रुक रहा है सब जगह पे उनकी पूजा हो रही है, उनको सब धन्य 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 कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत उनका यशगान गा रहे हैं कि देखो ध्रुव महाराज तुमको तो वो मिल गया जो बड़े बड़े देवताओं को, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता। ये जो दुर्लभ प्रेम धन है, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम धन, ये जो प्रेम धन तुमको मिला, जो तुम भगवान विष्णु के पास जा रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल है। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तऋषि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचलित दिव्य पद प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। तो फाइनली ध्रुव महाराज पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे स्वते जोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते। जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं वो सब वैकुंठ से लाइट ले रहे हैं, वैकुंठ से शक्ति आ रही है सूर्य देव के पास, इसलिए वो चमकते हैं। और ऐसे वैकुंठ में उन लोगों का प्रवेश कभी नहीं हो सकता जो दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल क्लियर कट। मतलब एक तो होता है ना कि अगर हम कोई ऐसा शास्त्र पढ़ रहे हैं जिसमें बस हवाओं में बातें हो रही हैं, हाँ कोई तो है बड़ा महान है, सब कुछ करने वाला है, उसे कोई समझ नहीं सकता, वो किसी को समझ नहीं सकता और उसको पाना बड़ा मुश्किल है, उसके ये है वो है, हवाओं में बातें। यहाँ बिल्कुल क्लियर, वैकुंठ नाम की जगह है, विष्णु नाम का व्यक्ति है, वो परम भगवान है और उनके पास वो व्यक्ति कभी नहीं जा सकता जो दयालु नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हाँ, कबीरा दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जो व्यक्ति
दया रखता है दूसरे जीवों पर, वही धर्म के मूल को जानता है। जिसके हृदय में दया ही नहीं है, वो क्या धर्म की बात करता है। आजकल बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, धर्म के नाम पर ये होना चाहिए, धर्म में हानि हो रही है, धर्म ऐसा कहता है, धर्म वैसा कहता है। लेकिन जो व्यक्ति हृदय में दया भाव नहीं रखता, वो व्यक्ति धर्म के मूल को नहीं समझ पाया, वो धर्म के नाम पर अधर्म करता है। तो दया ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दया ही तो हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर दया की भावना नहीं है तो हमको समझना चाहिए कि वैकुंठ में तो हमारे जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। दोबारा पढ़ते हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। क्योंकि वैकुंठ लोक जाकर भी यही करना है। वहां जाकर भी अगर ऐसा व्यक्ति चला गया, झगड़ा करेगा, किसी को झगड़ा करेगा, कभी वहां झगड़ा करेगा, भगवान कहेंगे इसको कहाँ से ले आए, कहेंगे ना। इसलिए वहां पे वही जा सकता है जो दूसरों का कल्याण सोचता है। देखो, अपना कल्याण तो पशु भी सोचते हैं। कुत्ता भी अगर रोटी होती है तो दूसरे कुत्ते से लड़ जाता है, मर जाता है उस रोटी को खाने के लिए। हमने देखा है, एक बार हम पहाड़ी इलाके पे गए थे तो एक बंदर, छोटी सी बंदर की बच्ची थी, बंदरिया थी छोटी सी, वो आई हमारे पास। तो हमने सोचा चलो इसको केला दे देते हैं। तो हमने केला फेंका तो उसने तुरंत केला उठा लिया। इतने में पीछे से उसकी माँ आई। माँ थी, क्या थी, उसकी बहुत बड़ी बंदरिया थी। उसको थप्पड़ लगाया, जैसे इंसान गाल पे थप्पड़ लगाते हैं ना, ऐसे उसको थप्पड़ लगा के केला छीन के और खा गई उससे। और हम देखते रह गए, देखो बेचारी वो भूखी रह गई। इस संसार में एक नियम है जिसको डार्विन कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। केवल वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो सबसे अधिक सक्षम है अपनी रक्षा करने में। बड़ा जीव छोटे जीव को खा लेता है, छोटी मछली बड़ी मछली का आहार होती है। इस दुनिया में यही चलता है। निर्बल को सबल जो है दबा देता है। जो व्यक्ति कमजोर होते हैं उसको जो ताकतवर वर्ग के लोग होते हैं वो दबा के रखते हैं। चाहे वो आप जातिवाद में देखिए, चाहे वो आप बिजनेस क्लास में देखिए, चाहे वो आप देश में देखिए। एक देश दूसरे देश को दबाता है उससे। जैसे अभी हमने सुना था कि बांग्लादेश बड़ा परेशान होने वाला है क्योंकि चाइना उससे बहुत ज़्यादा सामान सप्लाई कर रहा है फ्री में, और कल को वो अचानक से उससे सब पैसे मांगेगा तो वो दे नहीं पाएगा। तो चांसेस है कि वो उसे अपने देश का ही राज्य बना लेगा। तो इस प्रकार से इस संसार में यही चलता है। सबल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति जो है वो असक्षम या निर्बल व्यक्ति के ऊपर जो है शिकंजा जमाता है, उसको उसके साथ करप्शन करता है, उसका शोषण करता है। अब तो जैसे बैन हो गया, लेकिन पहले ज़माने में रैगिंग ली जाती थी। जब कोई कॉलेज में नया बच्चा या बच्ची जाते थे तो उसको तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था, रैगिंग उसको कहते थे। तो ये चीज़ें जो हैं ये परंपरा में चलती हैं। जैसे सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती है, फिर बहू जब सास बनती है तो वो सोचती है मेरी सास ने मुझे परेशान किया, मैं कैसे छोड़ दूंगी। वो अपनी सास को परेशान, अपनी बहू को परेशान करती है। फिर बहू जो है वो सोचती है मेरी सास ने किया। तो ये चलता रहता है। इसको कहते हैं औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है। ऐसा बोलते तो है ना लोग कि ये देखो कैसा लड़का है, औरतों पे जुल्म ढाता है, इसने अपने माँ बाप को भी बाहर निकाल दिया। पर वो आदमी अकेला थोड़ा ना होता है, उसका डिसीजन अकेले का थोड़ा ना होता है। उसके साथ पत्नी भी तो होती है जो साथ में कहती है पतिदेव इन बूढ़ों को या तो बाहर निकालो या तो मेरे साथ रहो। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। जैसे कैकई माता ने ऑप्शन दिए थे, या तो राम को बनवास दो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो ये कैकई जैसी औरतें भी होती हैं जो पीछे काम करती हैं। तो औरत की दुश्मन औरत होती है। खैर ये तो ऐसी एक मजाक की बात है, पर समझने की बात है कि संसार के अंदर जो दया नहीं रखते, दया का भाव नहीं रखते, ऐसे लोग भगवान की प्राप्ति तो कभी कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे क्या कहा गया है, दूसरों के कल्याण कार्यों में निरंतर लगे रहें। तो कल्याण का मतलब हम सोचते हैं बस खाली खिला दो, किसी को थोड़ा सुला। नो डाउट इनसे भी कल्याण होगा, कल्याण तो होगा ही। जब हम किसी को खिलाएंगे पिलाएंगे तो उससे भी उसकी अपनी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ा कल्याण कार्य है किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबारना। संसार में जो फंसा हुआ है उसको इस संसार से बाहर निकालने के लिए सदुपदेश देना, यानी कि श्रीमद् भागवत का प्रवचन करना, हरि नाम का प्रचार करना, भगवत गीता की को वितरण करना। जब हम किसी को ये ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं, तो ही उसका वास्तविक कल्याण होता है। इस कार्य में निरंतर जो लगा रहेगा उसको निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है।
तो इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए प्रचारकों को कि हमें प्रचारक बनना है। प्रचारक बनने से क्या होगा, हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवान विष्णु हमें बहुत पसंद करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी देन प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो आप कृपया करके मेरी पुस्तकों का वितरण करो, क्योंकि मैंने अपनी पुस्तकों में ये भगवत ज्ञान जो है बड़ी सरलता से समझा रखा है। इसको जो भी व्यक्ति पढ़ेगा सुनेगा उसका अवश्य कल्याण होगा। तो जो व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा होता है, भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, हरिनाम का प्रचार करता है,